ये सर से बात करें। सर कैसे हैं आप? मैं माइंड तो करने के लिए आए भी नहीं हम लोग। मासूम कौम है हमारी को चीज़ों का अदराक नहीं है। हमारा काम ये है कि जो इस माशरे पे हम लोग पोजीशन हासिल कर चुके हैं अपनी तजुर्बे की रोशनी में लोगों को बताएं, समझाएं, सिखाएं, जिससे कौम बनती है। वक्त जो है ना हमारे अभी स्ट्रक्चर्ड कौम नहीं है हमारी। तो स्ट्रक्चर करने के लिए आपको अपनी बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और आगाही बहुत जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं जी सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज एक्सपोज नहीं कर पा रहे, वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा उनको। नेगेटिविटी हर जगह होती है, हम हर चीज में नेगेटिव रहेंगे तो हमारी सोच भी नेगेटिव रहेगी, सोच पॉजिटिव कभी नहीं होगी। वाह सर वाह। तो हमें चाहिए कि अपने लोगों को, आने वाली नस्लों को, अपनी जो हमारी जो जनरेशन है उसको कुछ सिखाएं। और अगर बिल्कुल ऐसे अगर आपके अंदर जद्दोजहद है और अनथक मेहनत करते हैं तो जरूर आपको मौका मिलता है। अगर मैं अपने सूबे, अपने मुल्क, अपने शहर के लिए कोई काम कर सकूं और तशहीरी अवामी मुहिम के अंदर अगर मेरा कोई स्टेक डाल सके या मेरी इंडस्ट्री का, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं इसके अंदर। एडवर्टाइजिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, आपका खुद का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताल्लुक है और प्रिंट मीडिया है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आउटडोर मीडिया। एक्सक्यूज मी। तो आउटडोर मीडिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी माशरती ग्रोथ में करियर की हड्डी का काम करता है। बिल्कुल। आपको शायद इसका अंदाजा नहीं हुआ, माशाल्लाह से इस वक्त ये 10 बिलियन प्लस की इंडस्ट्री है। ओह माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हम जो टैक्स देते हैं वो लोकल टैक्सेस में आता है। यानी कि एक होता है टैक्स फेडरल गवर्नमेंट का, SRB का। अच्छा। लोकल टैक्सेस में आपके जो तमाम मसाइल जो आपके लोकल बॉडीज के हवाले से हैं, उसमें लाइट से लेके मेंटेनेंस से लेके उसका वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो हमारे बहुत शहर में कलीदी रोल है इस हवाले से। दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बता रहा था कि बिलबोर्ड्स की जो एसोसिएशन है, सिंध आउटडोर एडवर्टाइज एसोसिएशन, उसका मैं फॉर्मल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और मैंने तकरीबन उससे पहले भी एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सर्व किया। तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में और ऑन ईयर मेरी कंपनी का नाम है। तो लिहाजा हमें बहुत सारी चीज़ों का पता है, क्योंकि एक आम आदमी जो रोड पर गुजर रहा होता है उसको ही नहीं पता होता कि क्या इशूज़ हैं, कितने इदारों से आपका रब्ता होता है कितने चैलेंजेस आपके आते हैं, KMC, DMC, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका कैंटोनमेंट्स, उसके बाद आपके मुख्तलिफ इदारे, प्राइवेट इदारे। तो आप हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम जो है शहर की पल्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको कोई फीडबैक लेना है ना तो आप हमसे इसलिए ले सकते हैं कि अगर आप कराची जैसे शहर में एक लकड़ी भी गाड़ते हैं तो 10 एजेंसीज आ जाती हैं। हम तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों का काम कर रहे हैं रोड पे, तो जाहिर है उसकी वजह से हमें इसका ज्यादा एक्सपोजर है इस चीज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रोथ की तरफ जा रही है इंडस्ट्री। और आप देखेंगे जब भी ये एक ऐसा हुस्न होता है कि जब आप बाहर से कोई आता है डेलीगेशन, आपने देखा होगा कि एक्सपोज हो रही होती है, तो एक बंदा जब एयरपोर्ट से आता है तो उसको शहर की खूबसूरती में बड़ा कलीदी रोल प्ले करता है। वो टीवी नहीं देखता, वो मोबाइल में शायद ना देखे चीज, लेकिन वो जो शहर की खूबसूरती, वो जो उसकी जो उसको रिफ्लेक्शन वो इसी से आता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। चैलेंजेस बहुत सारे, लेकिन मैं इस पर चैलेंजेस के लिए नहीं बात कर रहा वो तुम्हारे इंटरनल चैलेंज है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। असल सिलसिला ये है, जैसे अभी मेरे बात हो रही थी कि इन्होंने कहा कि तशहीरी मुहिम की हम ऑलरेडी गवर्नमेंट सिंध के हवाले से भी काम कर रहे हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ NGOs का भी हम काम करते हैं। और जो हमारे इदारे बने बड़े, जैसे SIUT है, इंडस है, TCF है, तो ये सारी इदारों का भी हम उसकी करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा चैरिटी का बहुत बड़ा एक हब है जो काम कर रहा है। तो मुख्तलिफ चीज़ें, और फिर जाहिर है आपकी वो कहते हैं ना कि जो चीज़ नजर आएगी वही बिकेगी। तो जाहिर है इतना बड़ा, उसकी वजह ये कि हम इसमें इकोनॉमी की ग्रोथ में हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नो डाउट सर। आपने अगर आप इस वक्त बिलबोर्ड बंद कर दें रात में तो आप देखिए क्या शहर में कैसा अंधेरा होता है, आप नोट कीजिएगा कभी। उसकी जो लिट होता है ना, वो जो शहर का, उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा करता है। और वैसे माशाल्लाह अब तो SMDs आ गई हैं, तो SMDs में तो वैसे ही आपको बताया कि इतना वो अट्रैक्शन हो गई है रोड पे, आप देखें कितना खूबसूरती होती है। तो वो रोशनी आप में भी आ रही है हमें माशाल्लाह। सर जज़ाकल्लाह आपकी, ज़रा नवाजी आपकी। थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर इजी। ओह वाह वाह वाह। कोई भी चीज़ जब आप ऑपरेशन करते हैं किसी नासूर का, तो आपकी जिस्म को तकलीफ होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेहतरी होती है आपकी। ठीक है। अभी आपने बात की चीज़ की, तो पीस मिल थ्योरी स्टेप बाय स्टेप। देखिए शुरू में हम लोग क्या है, अभी मैं आपको कहता ना स्ट्रक्चर कौम है, वो क्यों कह रहा था, वो उस बात का खुद ही जवाब आ गया। हम जब दुबई में होते हैं तो हम कहते हैं जी या बाहर होते हैं कि यार यहाँ पे तो कितना अच्छा निज़ाम है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है। और जब हमारे मुल्क में निज़ाम आता है तो हम कहते हैं ये क्यों हो गया। तो हम जो है ना वो बेसिकली थोड़ा सा एक इल्यूजन वर्ड में रह रहे हैं, थोड़ा सा हमारी अपनी सोच कुछ और है और हम करना कुछ और चाहते हैं। ये कंफ्यूज कौम की निशानी होती है। वैसे मैं इसमें नाउमीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह बेहतर चीज़ आएंगी आगाही के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप
چیزوں کو انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا نا آپ کو جب آپ ٹرین کرتے ہو لوگوں کو تو مینٹل لیول پہ لانے پہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. Takes time, yeah. تو اب یہ جو چنجی ہے ظاہر ہے اب ایک چیز ہوئی ہے آٹومیٹکلی. آپ نے کہا Yeah, گاڑی yeah, والے yeah. میں خود بیلٹ لگاتا تھا اب برا والے کو بھی لگاتا ہوں. ایک فیکٹ سر اور بھی ہے جی سر. کہ اللہ ہم پہ بہت مہربان ہے. نو ڈاؤٹ سر. نہیں وہ تو ہے ایک چیز حجی کا ریشنل ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے ابھی جو حالیہ دنوں میں بلکہ آج ہی جو اسلام آباد میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کا جو اللہ تعالیٰ نے اتنا نام اونچا کیا جی اور اتنا یہ بڑا اعزاز ہے اس ملک کے لیے, انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ قوم سنتی ہے تو ہم نے کہا اسٹرکچر نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ ہمارے اندر پیشن بہت ہے. سر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مملکت ایسے ہی نہیں دی. بالکل سر, ایسے ہی نہیں. یہ جنت کا ٹکڑا ہے. بالکل. صدر صاحب بیٹھے تھے اسلام آباد میں. دا وے یو آر آنسرنگ ویری پولائٹلی, بڑا ریلیکس. اندر یہ ہے صلاحیت کہ وہ ویژنری آدمی ہے, بہت دور کی سوچتے ہیں, بہت وہ پولیٹیشین تو ہیں اچھے لیکن وہ ان کا ویژن بہت اسٹرانگ ہے. جب چیز کسی کے ساتھ ہیومن لگ جاتا ہے نا, ہیومینٹی کی پتہ بات آ جاتی ہے. آپ کو ہاسپٹلس میں کوئی ایشو ہو رہا ہے تو وہ آپ سفرنگ ہیومینٹی آ گئی. آپ کو اسکولز میں ہو رہا ہے, آپ کو چائلڈ ابیوز کا مسئلہ ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے, آپ کو پروفیشنز میں, اور اس کے علاوہ آپ کا جو لیگل ایڈ کا مسئلہ ہے, آپ کو ایون کہ جو آپ کے جو مزدور ہیں ان کی بھی رائٹس ہیں نا. تو اتنی ساری چیزیں ہیں. تو مجھے پوری امید ہے اور مجھے بلکہ یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے جو شخصیت ہے وہ اس کے اندر اپنا بھرپور کام کرے گی. اور ہم نے پھر کہا ہے آپ اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سر ہم کھڑے رہیں گے, ہمارے لیے آنر کی بات ہے, میرے لیے, آپ کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے تھوڑے سے تو ڈاکٹر بن ہی جائیں گے نا. سرپرستی سر میں ماشاء ہم اللہ یہ کافی پروڈکشن جامع اور مفصل بات کی ود ان لمٹ ٹائم. انہوں نے جس طریقے سے اپنی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, اپنے جو ایریا کے بارے میں بتایا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فروٹفل انفارمیشن ملی ہے. میرے خیال سے ناظرین کو بھی ملی ہوگی آپ کے. آئی ول ڈو مائی لیول بیسٹ انشاءاللہ. I mean, you are doing it always. You are doing since last. تھینک یو ویری مچ فار دس اپورچونیٹی. اور اس میں اچھی ہماری اس میں بہت ہی سہل حاصل گفتگو ہوئی اور مجھے امید ہے کہ اس کے ثمرات آگے دیکھنے کو ملیں گے لوگوں کو. انشاءاللہ